सभी छात्रों का हमारे जीनियस कोचिंग क्लासेस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस स्टार्ट करेंगे, विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10th का जो विज्ञान है उसमें आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास हम लेंगे। आप सबसे पहले साइंस से आप आज रूबरू हो जाइए, उसके बाद हम लोग आगे की क्लासेज में डिस्कशन करेंगे। अभी आज का पूरा पहले वीडियो देखिएगा। तो आज हमको स्टार्ट करना है क्लास 10th का, आपका क्लास 10th का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। विज्ञान। हम बात करेंगे सबसे पहले कि विज्ञान ये विज्ञान क्या है, किसे कहते हैं विज्ञान। सभी बच्चे डिफिनीशन रट लेते हैं कि विज्ञान, किसी विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान वह है जिसमें हम क्या कहते हैं, सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है, ठीक, सुव्यवस्थित ज्ञान होता है, हम उसको साइंस कहते हैं। ये सब लोग याद किए हुए होते हैं। आखिर विज्ञान को हम मान लो कि एक डेफिनेशन के जरिए रट ले। इसको जरूरी क्या है कि समझना आखिर साइंस में होता क्या है, बेसिकली क्या चीज है साइंस, इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इस साइंस के बारे में। आखिर साइंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है क्या, ये साइंस आखिर है क्या। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये साइंस है, आप जो भी चीजें सीखते हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज की हो या इंग्लिश की हो, कोई भी भाषा आप सीख रहे हो, या विज्ञान तो हो ही गया, ये मैथमेटिक्स आप सीखते हो, जो भी चीजें सीख रहे हो, ठीक है, भूगोल भी सीखते हो, सारे के सारे चीजें जो है आपकी साइंस ही है। जो भी चीज आप सीखोगे वो साइंस है। बस जो चीज आप खोजोगे उसको हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। अब बात करते हैं इस साइंस के बारे में। तो साइंस में सबसे पहले हमारे पास टॉपिक देखो क्या क्या चीजें आती है साइंस में। साइंस की उत्पत्ति आखिर होती कैसे है, क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि किसी चीज के बारे में हम क्या करते हैं, सोचते हैं। सोचना यानी आप किसी चीज के बारे में जब सोचोगे, ठीक है, सोच रहे हो किस चीज के बारे में, जैसे मान लो कोई वर्क करना है, उसके बारे में आप सोच रहे हो। वर्क के बारे में सोच लिए कि हमें ये काम करना है, कोई भी काम ले लो। अब उस काम करने के लिए तुम्हें क्या, तुमने सोच लिया कि हमें ये काम करना है, फिर तुम क्या करते हो, उसके लिए क्या क्या चीजें तुम्हें चाहिए, ठीक है, वस्तु, उसमें क्या क्या चीज चाहिए, ये वस्तु के बारे में सोचते हो कि ये वस्तु हमें चाहिए। अब वस्तु में जैसे मान लो कि तुमको छत ही बनाना हो, सोच रहे हो कि हमें क्या करना है, घर बनाना है। तुमको घर बनाना है, ठीक है। अब समझ लेना कि तुम ओल्ड एकदम पुराने जमाने में हो, अभी इस समय नहीं हो। पहले के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय लोग कपड़े वपड़े नहीं पहनते थे, जो भी चीजें छाला वगैरह, पेड़ का छाला वगैरह पहनते थे, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो आदमी क्या किया कि सोच रहा है कि हमें घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए जो पुराने लोग थे, आदि मानव थे, उनके पास तो ये ईंट वगैरह नहीं थी। आज तुम्हारे पास ईंट है, सीमेंट है। तो क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में सोचा कि अगर घर बनाना है तो इसमें हमें ईंट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि अब ईंट के बारे में सोचा, यानी वस्तु चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, उसमें सरिया चाहिए, इसके बारे में उन्होंने सोचा। फिर क्या किया, उस पर उन्होंने खोज करना स्टार्ट किया। तो जब वस्तु की जब आपको आवश्यकता होगी, तो आप वस्तु की जब आवश्यकता होगी तो आप क्या करोगे, ढूंढोगे वस्तु, यानी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप वस्तु क्या करोगे, ढूंढोगे। और जैसे तुमने सर्च करना स्टार्ट कर दिया, खोज करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर तुम क्या कहलाओगे, भाई अब साइंस में आ गए हो। कुछ दिनों के बाद तुमको क्या लोग कहेंगे कि ये साइंटिस्ट हो गया। तो यही चीजें जो हैं, यही चीजों को हम क्या बोलते हैं, साइंस। साइंस का मतलब ये है आवश्यकता। हमें जब तक किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है तब तक हम किसी चीज का खोज नहीं करते हैं। जैसे आज के डेट में तुम देख रहे हो, सबसे जो अभी चल रहा है इस समय कोविड-19 के बारे में, तुम लोग सभी लोग जानते हो कि कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में। तो क्या हो रहा है इस समय, अभी कोरोना वायरस का आज तक तो कोई एंटीडोट नहीं मिला, कोई उसका दवा नहीं मिला है। हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं कर क्या रहे हैं, अभी उस पे ढूंढ रहे हैं, खोज कर रहे हैं। जब खोज हो जाएगा, आखिर वो किसका देन है, साइंस का देन है। अभी कोरोना वायरस आता नहीं तो हम क्या करते, कोरोना वायरस के दवा पे बात नहीं करते। तो अभी जब सर्च हो जाएगा, सर्च इसकी मैंने कोरोना वायरस की खोज हो जाएगी, जो भी कोरोना वायरस का खोज का जो एंटीडोट है, दवा है, उसकी जब खोज हो जाएगी तो क्या बोला जाएगा कि ये जो चीजें हैं साइंस खोज दिया। अब कोरोना वायरस का दवा साइंस, भाई बायोलॉजी में जाओ, बायो बना रहे हैं, डॉक्टर लोग बना दिए, वो भी तो साइंटिस्ट हो गए। तो साइंस का मेन मकसद होता है खोज करना। कोई भी चीज है, खोज की है, खोज करने के बाद मान लो कि कोरोना की दवा मिल गई है। अब इसके बाद इसमें क्या आता है तुम्हारा, प्रैक्टिकल, इसका प्रेक्षण हम करेंगे।
बिना प्रेक्षण का कुछ होता नहीं है। प्रेक्षण का मतलब तो आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है? नहीं समझोगे मैं बताता हूँ। प्रेक्षण का मतलब ये होगा, किसी भी चीज का अगर हम खोज करते हैं तो उसका हम ट्रायल करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे मान लो सिंपली कि कोई भी आप दवा सर्च किए, खोजने के बाद उस दवा का क्या किया जाता है कि कोई भी अगर मरीज है उस पे उस दवा को देके चेक किया जाता है कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। प्रेक्षण इसको बोलते हैं। या आप कोई भी चीज बना लो, जैसे तुमने छत बनाया, फिर उसके ऊपर आप लोड देके चेक करोगे कि मेरा छत कितना वेट सह रहा है। अगर वेट अधिक उस पे हो जाएगा, छत क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षण करना। प्रेक्षण प्रैक्टिकल करना, चेक करते हैं, उसके बाद जाकर के हम क्या करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं कि ये चीज सही है। ठीक, अब मैं बात करूंगा, ये रहा साइंस। अब साइंस का जो आप डिफिनीशन जानते हो उसको मैं लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है? और अच्छे ढंग से उसको देख लेना, ये चीजें मैंने याद भी कर लेना। ठीक, तो विज्ञान क्या होता है, चलिए अब इसको मैं लिख रहा हूँ। अब जैसा तुम लोगों को ये चीज याद है कि किसी भी विषय के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब इसमें ये चीजें आ रहा है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध। इसको आखिर ऐसा क्यों इसमें डिफिनेशन में लिखा जाता है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए, उसी को हम विज्ञान करेंगे। तो इसका मेन कारण क्या चीज है, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि आपका आता है परिकल्पना। इसका नाम आपने सुना होगा। अभी हमने एक सिंपल भाषा में अभी आपको मैंने बता रहा था, मैं क्या चीज बताया था कि किसी चीज के बारे में सोचना, ये क्रम से ही होता है। क्या होता है, सबसे पहले आप परिकल्पना किस चीज के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो उसको हम परिकल्पना बोल देते हैं। फिर क्या आता है आपका प्रेक्षण, प्रेक्षण नहीं सॉरी प्रयोग। फिर आपका क्या आ जाता है परिकल्पना, परिकल्पना हो गया, परिकल्पना, प्रयोग, प्रेक्षण, और लास्ट में जो आपका आता है निष्कर्ष। तो इतनी चीजें होती हैं इस सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध में। ये चीजें एकदम लाइन से, सीरियल से ही आप कर सकते हो। यानी किसी भी चीज के बारे में सबसे पहले आपने कल्पना किया, फिर उसका सामान वगैरह इकट्ठा करके उस पर तुमने क्या किया, प्रयोग किया, उसका चेक किया कि वो चीज बना कि नहीं। अगर बन गया, कोई भी चीज आपने बनाया, अगर वो बना तो उस पर आपने क्या किया, प्रेक्षण यानी टेस्ट करना स्टार्ट किया दूसरे पे। और जैसे ही वो टेस्ट आपने किया, अगर आपका जो भी चीज आप खोज किया अगर वो सक्सेस हो गया तो निष्कर्ष में जाना है कि सक्सेस है हमारा चीज, ये चीज सही हो गया। और फेल हो गया तब भी निष्कर्ष में जाकर के आपको बताना है कि ये मेरा मिशन फेल हो गया। जैसे आपने देखा होगा चंद्रयान 2 मिशन, जो भी चीजें देखा था उसमें सबसे पहले उसमें सोचा गया था कि हमको चांद पे जाना है, उसके बाद से उसका प्रयोग किया गया, सामान वगैरह जो भी चीजें इकट्ठा करके बनाया गया, फिर उसका कैलकुलेशन किया गया कि कितने टाइम में हमको चांद पे पहुंचना है। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से चंद्रयान 2 को उड़ाया गया, लेकिन चांद पे जाते जाते क्या हुआ, पहुंचा उसके बाद, लेकिन उसका पता नहीं चला। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, आखिर हम यही ना चीज देखे रिजल्ट में, हम लोग तो यही देखे कि हमारा चंद्रयान जो 2 था चांद पे पहुंचा ही नहीं। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, निष्कर्ष, रिजल्ट बोलेंगे। जो हम सोचेंगे, सोचने के बाद से उसका प्रयोग करेंगे, प्रयोग के बाद से उसका कैलकुलेशन यानी चेक करेंगे क्या क्या चीजें कैसे है, लोगों पे ट्रायल करेंगे, फिर बाद में हम उसका रिजल्ट दे देंगे, जिसको हम क्या करते हैं, निष्कर्ष कहते हैं। अब बात करेंगे आपकी साइंस की। जो ये साइंस है आपकी, ये 3 ब्रांचों में डिवाइडेड है। तो चलिए मैं बारी बारी से तीनों ब्रांच के बारे में भी आपको समझाता हूँ। तो ये जो आपकी साइंस है ये 3 पार्टों में डिवाइड है। सबसे पहले जो है इसमें आपका रसायन विज्ञान, फिर आपका जीव विज्ञान, उसके बाद भौतिक विज्ञान। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10th क्लास का जो आपका सिलेबस है इस टाइप से डिवाइडेड है। सबसे पहले रसायन विज्ञान दिया हुआ है, फिर आपका जीव विज्ञान है, फिर आपका भौतिक विज्ञान है। अब बात करेंगे हम रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है, फिर ऐसे ही जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे कि हम जीव विज्ञान किसे कहते हैं, फिर हम भौतिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, फिर रसायन क्या होता है। तो रसायन विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि रसायन विज्ञान जो आपका विज्ञान है, कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु पदार्थ के रासायनिक, क्या मैंने बोला, रासायनिक गुणों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान।
यानी रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु या पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे जीव विज्ञान की, तो इसको हम क्या कहेंगे? अब मैं बात करूंगा जीव विज्ञान की। तो हम जीव विज्ञान के बारे में क्या कर बात करेंगे। अब हम जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में मैं क्या बोलूंगा कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, निर्जीवों का नहीं। निर्जीवों का अध्ययन करने के लिए हमारे पास रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान उपलब्ध है। अब मैं बात करूंगा कि इसकी भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु के, कोई भी आपका वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक गुण जैसे किसको आखिर बोलते हैं, ये चीज आप जानो। भौतिक गुण हम किसे बोलते हैं? जैसे ताप, दाब, समय, ठीक है, ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? भौतिक गुण। द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, ये सारे के सारे क्या है? भौतिक गुण है। जो अभी आपको मैं बोल रहा था क्या कि जो भी इसमें क्या होता है, सजीवों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो सजीव का मतलब आप समझिए रहे हो, जो भी चीजें हैं जिसमें प्राण हो, जैसे हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, उसका किसमें हम अध्ययन करेंगे? जीव विज्ञान के अंदर। यानी ये विज्ञान की ही ब्रांच है। रसायन विज्ञान में हम क्या करते हैं? केमिकल के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक गुण। जैसे कोई भी केमिकल हमें बनाना है तो क्या क्या चीजें हम मिलाएं ताकि तीसरा प्रोडक्ट बने या कोई केमिकल बने, ठीक। तो केमिकल का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं रसायन विज्ञान में, ठीक है। इसकी वजह से इसका नाम हमने क्या रखा? रसायन विज्ञान। जो केमिस्ट्री है, ठीक, केमिकल से ही बनाई गई है केमिस्ट्री। बायोलॉजी यानी बायो का मतलब होता है ह्यूमन। और फिजिक्स में आप आ जाइए तो किसी भी वस्तु, मशीन वगैरह जो भी चीजें बनानी होती है, ठीक, उसके लिए हम फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें अब हम ये चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका हाई स्कूल का सिलेबस है, क्लास 10th का जो साइंस है, टोटल आपके 3 यूनिटों में डिवाइड है। आपका इसमें जो फर्स्ट यूनिट है, पहला यूनिट, वो रसायन विज्ञान है। आपका जो इसमें सेकेंड यूनिट है वो जीव विज्ञान है। और जो आपका थर्ड यूनिट है, तीसरी यूनिट, ये आपकी भौतिक विज्ञान है। अब इसमें नंबर कैसे, आपके मार्क कैसे इसमें डिवाइडेड हैं, इसको भी जान लीजिए। जो आपका रसायन विज्ञान है ये टोटल 20 नंबर का आता है। और ये आपका जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, ये आपका आता है 25 नंबर का। और इतना ही आपका भौतिक विज्ञान भी 25 नंबर का ही आता है। अब मैं बात करूंगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर है, हमें पढ़ाई कैसी करनी है। पढ़ाई करने के लिए हमको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा ताकि ये सिलेबस भी हमारा तैयार रहे, याद भी हो जाए और हम नंबर भी अधिक से अधिक इसमें ला सकें। तो नंबर लाने के लिए हमको क्या करना है कि ये तरीका हमें बताना है कि आपको मैं पढ़ाऊं कैसे और आपको पढ़ना कैसे, ये मैं बताऊंगा। आपको उस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपका नंबर जो 100 नंबर का जो आपका पेपर जो भी है 70 नंबर, और उसमें 30 नंबर अगर मैं प्रोजेक्ट ऐड करूं तो आपका 100 नंबर का पेपर है। और पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि आप 100 नंबर में कम से कम 95 नंबर लाओ। और 95 95 नंबर आता तभी है जब आप 100 नंबर पे फोकस करो कि नहीं हमें 100 में 100 लाना है। तो ये पढ़ाई आखिर करनी कैसे है, ये केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, आपको तैयार कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। उस तरीके से अगर आप चलोगे तो 100% आपका नंबर बढ़िया आएगा। जो भी चीजें हैं अभी आप देख रहे होगे यहाँ की 25 और 25 आपका 50 हो गया, 20 70 नंबर हो गया। और बाकी जो 30 नंबर आपका आता है, ये 30 मार्क का आपका क्या हो जाता है? प्रोजेक्ट होता है। और ये प्रोजेक्ट के नंबर तभी आपको बढ़िया से मिलेंगे, जो भी आपका कॉलेज होगा उस कॉलेज स्कूल में आपका प्रोजेक्ट का नंबर तभी मिलता है कि जब आप क्या हो, क्लास में पढ़ने में अच्छे हो, सही हो। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें घूस देना पड़ेगा। दूसरा क्या तरीका है, इसमें आप घूस दे सकते हो, घूस दे देते हैं बच्चे, उससे आपका प्रोजेक्ट का नंबर बढ़ता है। लेकिन घूस पे आप विश्वास नहीं करना, आप पढ़ने में सही रहो, आपको प्रोजेक्ट का नंबर ऑटोमेटिक ये 30/30 मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगा कि ये रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो आपका कोर्स है क्लास 10th में, आखिर रसायन विज्ञान में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, जीव विज्ञान में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और भौतिक विज्ञान में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। अब मैं इसकी बात करूंगा बारी बारी से। चलिए तो हम बात करते हैं अपने हाई स्कूल के जो विज्ञान है उसके बारे में बात कर रहे थे हम। तो आपका जो विज्ञान था ये 3 पार्टों में डिवाइड है। सबसे पहले रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, फिर भौतिक विज्ञान। अभी हमने इसके अंकों के बारे में भी समझा दिया था कि जो रसायन विज्ञान है ये आपका 20 नंबर का आता है, जो जीव विज्ञान है ये 25 नंबर का आएगा और 25 नंबर का ही भौतिक विज्ञान आता है। बाकी 30 नंबर आपका
प्रोजेक्ट से मिल जाता है, वहां से कवर हो जाता है। बात करना है हमको कि आखिर पढ़ना इसमें रसायन विज्ञान में कितना पढ़ना है, जीव विज्ञान में कितना पढ़ना है और भौतिक विज्ञान में हमें कितनी पढ़ाई करनी है। तो हमारा जो रसायन विज्ञान है, इस रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका दूसरा चैप्टर आपका अम्ल क्षार एवं लवण है। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमें पढ़ाई ये करनी है कि रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमें रासायनिक समीकरण भी बनाना पड़ना है कि रासायनिक समीकरण हम बनाते कैसे हैं। और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को ये इंटरमीडिएट तक चीजें ये नहीं समझ में आती है कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता कैसे है, कौन कौन सा तत्व हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, इसमें वो कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें नहीं आता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको रटते हैं, रिएक्शन को रटते हैं। तो आपको ये चीज रटना नहीं है, इसको लाइन बाय लाइन जब हम ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसको आपको सीखना है अच्छी तरीके से। इसको आपको पढ़ोगे, सारी चीजें सीखोगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें याद करनी होती है, याद करने के बाद ही इसको आपको सीख पाओगे आप लोग। अगर नहीं याद करोगे तो ये नहीं सीख पाओगे। फिर कहोगे कि केमिस्ट्री नहीं आती है। केमिस्ट्री आती है, लेकिन बच्चे उस पर क्या करें, फोकस करें, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो आएगा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा चीज हम किस में मिला देते हैं। जैसे आप देखते होगे कि जल के बारे में आप लोग बहुत चीजें देखे होगे, ये याद रखते हो कि जल का जो सूत्र है क्या है, H2O है। तो आखिर ये कैसे बनता है H2O, जल बनता कैसे है, क्या क्या चीजें हम मिला देते हैं इसमें, ठीक है। आप देख रहे हो कि इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, मिलाते आखिर, है ना। ऐसे आप लोग देखे होगे, इसमें हम क्या करते हैं कि H2 और हम प्लस क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन मिला के ऐसे हम लिख देते हैं सीधे कि H2O हो गया हमारा, ये जल बन गया। तो आखिर ये हुआ क्या इसमें, ये जो चीजें हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन का ये 2 अणु, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2H, ये 2 हाइड्रोजन क्या किया इसमें ऑक्सीजन के साथ जैसे आपने मिलाया, ठीक है। ये जो चीजें आप मिला रहे हो इसमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है इसके साथ मिलने के बाद, और ये प्रोडक्ट क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया से ये प्रोडक्ट बना, रिजल्ट क्या बन गया इसमें, H2O जल बना। अब ये जो जल है, ठीक है, ये चीजें जो लिखा गया इस पे, ये आप देख रहे हो ABCD में जो भी ये 2H+O लिखा है, फिर एरो लगा के हमने क्या लिखा है, H2O। तो ये जो हमने लिखा है हम इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। और जो ये क्रिया हुआ इसमें, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये क्रिया करने के बाद जैसे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो था, ये क्रिया करके क्या बनाया, जल बनाया। तो ये जो क्रिया हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैं क्या बता रहा था अभी, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता रहा था आपको कि रासायनिक जो अभिक्रिया होता है इसमें ये चीजें समझना है। पहला चैप्टर में आपको क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिखा है इस पाठ का नाम। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे आप एक में रखोगे रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। फिर अब इसको हम क्या करें, दर्शाएंगे कैसे, लिखेंगे आखिर कैसे। तो जो हमने ये चीज लिख दिया इस पे कि हमने इसमें इसको मिलाया, मिलाने से ये बना, तो आपने जो ये लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है, यही समीकरण है। अब मैं बात करूंगा आपके अगले चैप्टर, जो आपका रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर, हमने क्या बोला, अम्ल क्षार एवं लवण। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अम्ल के बारे में यानी तेजाब के बारे में पढ़ेंगे। क्षार आप जानते होंगे, क्षारीय मिट्टी के बारे में, ठीक। तो क्षार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे कहीं भी खेत है, मिट्टी है, चाहे कोई वस्तु आप रखे हो, क्षारीय हो गया है तो उसको हम कैसे नॉर्मल करेंगे। आप सुने होंगे क्षारीय वर्षा के बारे में भी, ठीक है, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के बारे में। तो ये सारी चीजें हम कैसे दूर करेंगे। फिर साल्ट, ये लवण का मतलब क्या होता है, नमक, इसके बारे में हमको पढ़ना है अगले चैप्टर में, दूसरे में। हमारा जो तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, ठीक है। तो इसमें हमें मेटल नॉन मेटल, यानी धातु तो आप सभी लोग जानते हो कि लोहा जो है एक धातु है, ठीक है, सोना एक धातु है, चांदी क्या है, धातु है, इसके बारे में। और बाकी अधातु यानी प्लास्टिक वगैरह जो भी चीजें हैं, ठीक, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, जो भी ये चीजें जो अधातु हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है कि धातु और अधातु, फिर धातुओं का निष्कर्षण भी पढ़ना है। अगला जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, केवल कार्बन ही पढ़ने हैं चौथे चैप्टर के अंदर। ये जो चौथा चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें सारे के सारे चैप्टर इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन ये जो चौथा चैप्टर है, अगर इसमें आप एक भी क्लास मिस कर दोगे तो फिर ये चौथा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसमें हमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ना है टोटल, ठीक। उसमें हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है और उसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। फिर आपका 5वां चैप्टर जो आता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें हमें
आवर्त सारणी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसको हमें पढ़ना है कि आवर्त सारणी क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, आवर्त सारणी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये टोटल हमारा जो रसायन विज्ञान का सिलेबस है, ये टोटल 5 पाठ हमारा रसायन विज्ञान है, जिसको हमें क्या करना है, सही ढंग से पढ़ना है। और ये टोटल कितने नंबर का है, 20 नंबर का ही है। ये 5 पाठ हमें पढ़ना है। अब मैं बात करता हूँ जीव विज्ञान की। हमारे पास जो जीव विज्ञान का आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर जो 6 है, जैव प्रक्रम है। फिर जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, नियंत्रण एवं समन्वय। फिर आपका चैप्टर नंबर जो 8 है, जीव जनन। और चैप्टर नंबर जो 9 है, ये अनुवंशिकता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जीव विज्ञान में हमको केवल 4 चैप्टर ही पढ़ना है, और ये कितने नंबर का है, 25 नंबर का है। ठीक, अब इसमें जैव पराक्रम, इसका मतलब आखिर क्या है जैव पराक्रम। तो जब हम चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसमें हम लोग क्या होंगे, डिटेल में जाएंगे। जैव पराक्रम का मतलब होता है सीधे जीवन चक्र, कि हमारा जीवन चक्र चलता कैसे है। यहाँ कई जीवन चक्र होता है, जैसे ह्यूमन जीवन चक्र हो गया, पेड़ पौधों का जीवन चक्र हो गया। जैसे ह्यूमन का मतलब क्या मैंने बता रहा था, मनुष्यों का जीवन चक्र। जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे, मछली हो गई, सबका जीवन चक्र, जीवन ही एक साइकिल के जैसे, पहिया के जैसे घूमता है। इसमें हमें इस जैव प्रक्रम में जीवन के ही बारे में पढ़ना है कि जीव की सबसे पहले उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, चक्र ये चलता कैसे है। जो आपका 7वां चैप्टर है, नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें हमें क्या करना है, नियंत्रण का मतलब होता है कि जो हमारा ह्यूमन जो बॉडी है, शरीर है, चाहे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये अपने पे नियंत्रण कैसे करते हैं, या दूसरे से संबंध कैसे, मान लो कोई चीज हमें बात करना है किसी से, तो मैं किस प्रकार से उसके सामने पेश आऊं कि दूसरा आदमी हमें बात करे। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, समन्वय। और नियंत्रण का मतलब कि अपने आप पे हम कैसे काबू करते हैं। 8वां जो चैप्टर आपका है, जीव जनन, यानी जीवों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है 8वां चैप्टर में, कि ये जैसे कोई भी जंतु हो गया, चाहे कोई मनुष्य ले लो, जंतु ले लो, तो अपने जैसे जीव उत्पन्न कैसे करता है, हमें ये 8वां चैप्टर में पढ़ना है। 9वां चैप्टर जो आपका है, अनुवंशिकता। अनुवंशिकता भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जीव विज्ञान का जो टॉपिक आपका है। अनुवंशिकता में हमें जैसे एक कोई मनुष्य होता है, उस मनुष्य का गुण दूसरे मनुष्य में कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। कि अगर कोई भी मान लो व्यक्ति है, लंगड़ा है, तो क्या उसका जो बच्चा होगा वो भी लंगड़ा होगा, नहीं होगा। ठीक, तो क्यों नहीं होगा, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये अनुवंशिकता के अंदर हमें पढ़ना है। जैसे मान लो कोई बीमारी हो गया, कि किसी को शुगर है, तो आप सुनते होंगे कि उसके बच्चे जो होते हैं उनमें भी होता है, तो आखिर ये चीज कैसे ट्रांसफर होता है, ये हमें किसमें पढ़ना है, अनुवंशिकता में। ठीक, तो हमें केवल जीव विज्ञान में 4 चैप्टर पढ़ना है। 4 चैप्टर में 25 नंबर आप स्कोर करोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 चैप्टर में 20 नंबर ही आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बाकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ भौतिक विज्ञान की। तो आपकी जो भौतिक विज्ञान की जो टॉपिक स्टार्ट है, सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 10 होगा, फिर आपका चैप्टर नंबर 11, फिर आपका 12, फिर 13, फिर कौन सा चैप्टर हो गया आपका 14, फिर आपका 15, फिर आपका 16। तो अभी आप बात करो इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि 5 चैप्टर आपको रसायन विज्ञान पढ़ना है, 20 नंबर। 4 चैप्टर आपको जीव विज्ञान पढ़ना है, 25 नंबर। यहाँ पे आपने क्या देखा कि 7 चैप्टर पढ़ना है, टोटल नंबर कितने हैं इसके, 25। यानी हमें ये सबसे अधिक क्या आपको दिख रहा है, भौतिक विज्ञान दिख रहा है, कि भौतिक विज्ञान हमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं। 7 चैप्टर में लाना कितना है, हमें 25 नंबर। तो हम लोग की जो तैयारी होगी, मैं पहले बात करता हूँ प्रकाश की। तो प्रकाश तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि प्रकाश क्लास 7 में भी बेसिक कुछ थोड़ा बहुत है, 8 में भी है। ठीक है, तो वही प्रकाश वहां से हमें पढ़ना है जो आप नीचे पढ़े हैं, उसी के आगे यहाँ पे हम 10th की क्लास में स्टार्ट करेंगे। प्रकाश में हमें क्या पढ़ना है, इसमें परावर्तन पढ़ना है और हमें अपवर्तन पढ़ना है, कि ये अपवर्तन क्या होता है और परावर्तन क्या होता है। ये आपका प्रकाश में स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद से 10 नंबर जो आपका चैप्टर है प्रकाश, उसमें परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन में जैसे आपका परावर्तन है, तो परावर्तन में हमें क्या पढ़ना है, दर्पण के बारे में पढ़ना है। टोटल जो दर्पण होते हैं, मिरर जो आप देखे होगे दर्पण, ठीक है, शीशा के बारे में। सीधे मैं अपने भाषा में बात करूँ, शीशा की। आप लोग बोलते हो ना कि सुबह उठना है तो शीशा में मुंह देखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर दर्पण बोलते हैं। उसी दर्पण के बारे में अध्ययन करना है। फिर अगला क्या लिखा है, अपवर्तन। इस अपवर्तन के जब हम अंदर चलेंगे, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हमें किस चीज का अध्ययन करना होता है, लेंस का। इसमें हम लेंस, चश्मे की बात करेंगे, लेंस की बात करेंगे। ठीक, फिर मैं बात करता हूँ मानव नेत्र की। इसके बाद जो चैप्टर नंबर आपका 11 है, मानव नेत्र। मानव नेत्र में हम मनुष्य के नेत्र के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर नेत्र में होने वाले बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उन बीमारियों को दूर करने के उपकरणों के बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है।
फिर जो आपका यहाँ पे ये आपका लाइट का ये जो दोनों चैप्टर है 10 नंबर और 11 नंबर, ये दोनों के दोनों लाइट से रिलेटेड है, दोनों के दोनों प्रकाश के ही एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है। अब मैं बात करूंगा यहाँ चैप्टर नंबर 12 का विद्युत से। तो अब सभी लोग विद्युत से क्या हो परिचित हो, सब किसी न किसी इसमें से मैक्सिमम जो बच्चे हैं विद्युत का झटका खा चुके होंगे कि कैसे लगता है, ठीक है। तो बाकी इसमें विद्युत में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत अभी है नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो जाएंगे। इसमें विद्युत में हमें क्या पढ़ना होता है, बिजली के बारे में जानते होगे कि या तो उसमें हम करंट नापते हैं या तो वोल्टेज नापते हैं, दूसरा चीज तो होता नहीं आप करंट वोल्टेज के बारे में जानते हो। फिर जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी देखेंगे विद्युत में, ठीक है। फिर अगला जो चैप्टर है 13 नंबर, इसमें लिखा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये जो आपका होता है विद्युत धारा, तो आप देखेंगे कि जो विद्युत धारा होता है, कहीं भी आप देखते होगे कि जहाँ जनरेटर आप देखे होगे, जनरेटर चलते हुए, तो आप सुने होगे कि जनरेटर देखे होगे, तुम लोग अपने भाषा में बोलते हो कि जनरेटर जो था उसका मोटर जल गया। वो मोटर नहीं होता है, वो जनरेटर ही होता है, उसी का नाम है जो जल जाता है उसमें, उसका नाम होता है जनरेटर, ठीक है। तो ये जो जनरेटर होता है, यहाँ क्या लिखा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हमें ये चीज पढ़ना है कि अगर मैं कहीं पे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूँ किसी तार में, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, इस चैप्टर में हमें मोटर के बारे में पढ़ना है और जनरेटर, दोनों चीजों को बनाने के बारे में पढ़ना है। फिर अगला जो चैप्टर है आपका 14 नंबर चैप्टर, ऊर्जा के स्रोत। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है कि कितने तरीके से हम विद्युत ऊर्जा बना सके, कौन कौन तरीका से हम क्या कर सके, इसमें विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। तो जैसे कि हम कुछ चीजें डिटेल में आपको थोड़ा बहुत बता रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे आप सुने होंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में, उष्मीय ऊर्जा के बारे में सुने होंगे कि उष्मा से हम कैसे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, पानी से कैसे बिजली बना सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से आ गया हमारा पर्यावरण। ये भूगोल से रिलेटेड एक चैप्टर है यहाँ पे हमारा पर्यावरण, लेकिन इसको साइंस में ऐड किया गया। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आप भूगोल भी पढ़ रहे हो, वो भी क्या है, साइंस है। तो हमारा पर्यावरण का मतलब कि हम अब ये जब ऊर्जा उत्पन्न करेंगे तो उन ऊर्जाओं से हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान होगा, ठीक है। कौन से जगह पे हम कंपनी लगाएं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, उसके बारे में हमें इस हमारा पर्यावरण चैप्टर में पढ़ना है, हमारे पर्यावरण को बचाना है। 16 चैप्टर जो है आपका लास्ट वाला चैप्टर, उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। जैसे प्राकृतिक संसाधन का मतलब हो गया आपका सौर ऊर्जा, पानी हो गया, ठीक है। तो ये जो इनको हम क्या बोलते हैं, पानी, सौर ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। तो इनका हम उपयोग अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, ये हमको चैप्टर नंबर 16 में पढ़ना है। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले कि हमारे पास देखो अब 3 टॉपिक दिख रहा है यहाँ पे, 3 पार्टों में डिवाइड है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अब हमें पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन से चैप्टर को हमें सबसे पहले पढ़ना है, अब ये जानना है। तो उसकी प्लानिंग है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो आपका सबसे ज्यादा वाला पार्ट है, ठीक है, सबसे ज्यादा जिस पार्ट में पार्ट है हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद से इस पार्ट को अगर हम खत्म कर दे भौतिक विज्ञान को, ये हमारा कितना है, 7 पार्ट है। क्योंकि आपको ही पता है कि ये 7 पार्ट है, तो बिना रिवाइज किए हुए याद भी नहीं रहेगा। ये आपका 7 पार्ट हो गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे, जैसे ही ये खत्म करेंगे फिर रसायन विज्ञान हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इसके बाद इससे कम ये है रसायन विज्ञान, ये खत्म कर लिया जाएगा। फिर लास्ट में क्या होगा आपका, ये जीव विज्ञान जो 4 चैप्टर है इसको पढ़ा दिया जाएगा। जैसे जीव विज्ञान खत्म होता है तो इसको हम क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, फिर इसको रिवाइज कर लेंगे, फिर सारी हमारी टॉपिक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है, जो आपका भौतिक विज्ञान है ये वाला हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भौतिक विज्ञान की यूनिट चालू करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा प्रकाश, इसमें हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अगली क्लास में, ये कल की क्लास में आप देखिएगा फिर प्रकाश के परावर्तन के बारे में अगली क्लास में हम लोग चालू करेंगे। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।